Good morning, students. Today we will discuss emergence of China. Subtopic of chapter 4th, emergence of China, my dear students. चाइना की बात करते हैं हम. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वहाँ पर क्या है, उस चीज़ ने बड़ा चेंज लाया. बड़ी पॉलिसीज में चाइना की बहुत ज़्यादा बदलाव किया. स्पेशली माय डियर स्टूडेंट्स फॉरेन पॉलिसी में, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज में इसने बड़ा बदलाव लाया. किसने? फॉरेन पॉलिसीज में ज्यादा बदलाव लाया. किसने? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने. वहां पे एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी. तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, यानी कि चाइना को बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेड मेजर चेंज इन इट्स पॉलिसी, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी. वहां पर क्या माय डियर स्टूडेंट्स, चाइना ने अपने रिलेशंस है जो वो सिर्फ यूएसएसआर के साथ रखे हुए हैं. चाइना ने अपने रिलेशंस किसके साथ रखे हुए हैं? चाइना ने अपने रिलेशन यूएसएसआर के साथ रखे हुए हैं. और आइसोलेशन है, आइसोलेटेड है अदर कंट्रीज से. ये आइसोलेट रहता है, अलग रहता है. किससे? अदर कंट्रीज से. स्पेशली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एरिया में, स्पेशली इकोनॉमिक और पॉलिटिकली है जो ये क्या रहता है? आइसोलेट रहता है अदर कंट्रीज के साथ. सिर्फ अपने रिलेशन इसने मेंटेन किया है यूएसएसआर के साथ. यानी कि इसके साथ इसकी आइडियोलॉजी मिलती थी थोड़ी बहुत, इसीलिए इसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली. और ये जो आइसोलेशन है वो किसके साथ है? मेनली कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ है जो पूरी तरीके से ये आइसोलेट रहा था पहले. ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकली बिल्कुल भी रिलेशंस नहीं रखे हुए थे. किसके साथ? कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ, यानी पूंजीवादी देशों के साथ उसने कोई भी रिलेशंस नहीं रखे हुए थे. माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को लिमिट किया हुआ था, डेवलपमेंट को लिमिट किया हुआ था. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर है जो चाइना का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना जाओ एन लाई प्राइम मिनिस्टर है चाइना का. इसने ये सोचा कि हम लिमिट से अगर हट जाएं, अगर हम दूसरे से देशों के साथ, यानी कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है उसके साथ अच्छे रिलेशन कर लें, तो चाइना बेटर डेवलपमेंट हो सकती है चाइना की, और अच्छा इकोनॉमी में वो अपने आप को ऊपर लेके जा सकता है. यूएसए हेजेमनी है उसको भी कम्पीट कर सकता है अगर वो अपने जो बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको हटा दे. तो बस इसी सोच के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ने, चाउ एन लाई है जो, उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ रिलेशंस रखेंगे. कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ जो रिलेशन रखने वाली बात है वो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में आई? डेंग एक्सोपिंग इनके काल में जब ये आए चाउ एन लाई के बाद क्या है, डेंग एक्सोपिंग आए. इन्होंने स्टार्ट की ओपन डोर पॉलिसी. माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन डोर पॉलिसी के साथ ये जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड विद ओपन डोर पॉलिसी. डेंग एक्सोपिंग एसोसिएटेड विद ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी मतलब डियर स्टूडेंट्स, ओपन डोर पॉलिसी मतलब अदर कंट्रीज के साथ आपको ट्रेड करना है. अब आप उनके साथ आइसोलेशन नहीं रहोगे, उनके साथ इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकली हो, सभी वे से हम उनके साथ रिलेशंस रखेंगे. तो आपसे 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है ओपन डोर पॉलिसी का कंसेप्ट किसके टाइम में आया? डेंग एक्सोपिंग के कंसेप्ट में आया इन 1978. यानी कि अब जो आइसोलेशन का कंसेप्ट था वो खत्म कर दिया गया. अब अच्छे से रिलेशंस रखेगा चाइना अदर कंट्रीज के साथ. इसमें देखिए नेक्स्ट, अब जब इसने कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ रिलेशन रखने शुरू कर दिए तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो पॉलिटिकली भी रास्ते खोल दिए और इकोनॉमिकली भी. चाइना बिकम द मेंबर ऑफ यूएन. चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर बन गया. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूएसए. यूएसए ने मदद की इसकी, क्योंकि इसने कैपिटलिस्ट रास्ते अब अपना लिए ना, तो ऑब्वियसली यूएसए ने हेल्प की, तो यूएनओ का मेंबर बन गया. अब देखिए जो डेंग एक्सोपिंग था, इसकी जो पॉलिसीज थी, पॉलिसी ऑफ 1978 के फीचर्स देखिए. सबसे पहले इसमें क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन्होंने एग्रीकल्चर का निजीकरण शुरू किया. निजीकरण मतलब कि अब आप अपने पर्सनल है जो प्रॉफिट के लिए रख सकते हैं. पहले क्या होता था, सरकार के हाथ में होता था, एक कम्युनिस्ट पार्टी होती थी वही देखती थी, लोगों के पास पर्सनल लैंड नहीं थी.
अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया ताकि ज़्यादा लोग उसमें लेबर कर सके, जब खुद की ज़मीन होगी तो ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि खुद को बेनिफिट मिलेगा। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने से इकोनॉमी में बड़ा इंप्रूवमेंट आया माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री कर दिया। इंडस्ट्री का भी प्राइवेटाइजेशन करने से ऑब्वियसली इसमें भी बेटरमेंट हुआ होगा, रिफॉर्म्स हुए होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपकी पर्सनल हो जाती है तो आप उसकी अच्छी सी देख रेख करते हो। बस यही सेम इनमें था जो 1978 में पॉलिसी लाई गई। ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट की गई। ओपन डोर पॉलिसी यानी दूसरे देशों के लिए है जो रास्ते खोल दिए गए। ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए गए। ट्रेड बैरियर्स रिमूव फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कि जिसके साथ चाइना को व्यापार करना था उसमें उसने ट्रेड बैरियर है जो रिमूव कर दिए गए। व्यापार के लिए जो बैरियर्स लगे हुए थे, पहले इसने आइसोलेशन का कंसेप्ट रखा हुआ था, वो मिटा दिया गया। क्यों? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में कि जिसमें इसको व्यापार करना था माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ उसमें। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नोट कर लीजिएगा इसे साइड बाय साइड। पॉलिसी ऑफ 1978 में क्या है, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, ओपन डोर पॉलिसी आ गई है, ट्रेड बैरियर रिमूव कर दिए गए हमने। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इतनी इंप्रूवमेंट हुई है, यानी कि ओपन डोर पॉलिसी के कंसेप्ट अपनाने से अगर चाइना में इतना फायदा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चाइना के लोगों को इतना, हर किसी को बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, उसके कुछ पॉइंट करते हैं। सभी चाइनीज को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? अगर ये ओपन डोर पॉलिसी का कंसेप्ट आया है, ओपन डोर पॉलिसी का कंसेप्ट आया है, तो सभी चाइनीज को, ऑल चाइनीज को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? चाइनीज नॉट बेनिफिट बाय ओपन डोर पॉलिसी, है ना? क्यों? इसके रीजंस करने हैं। चाइनीज नॉट बेनिफिटेड बाय ओडीपी, ओपन डोर पॉलिसी माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों? सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन चाहे एग्रीकल्चर का हो चाहे इंडस्ट्री का हो, इससे करने से क्या हुआ है, करप्शन इंक्रीज हुआ है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर माय डियर स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्री इंक्रीज्ड करप्शन, कहते भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया। अब लोग क्या है, अपने निजी फायदे के लिए भ्रष्ट हो गए हैं। पहले गवर्नमेंट के हाथ में था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था तो करप्ट नहीं थे लोग। अब जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो कहते करप्ट हो गए हैं। और कहते कि ये इसने ओपन डोर पॉलिसी ने क्या किया है, जो इकोनॉमिक ब्रेक इकोनॉमिक था वो स्टेग्नेशन से तो हटा दिया गया है, पर क्या है इससे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉबलेस लोग बहुत ज्यादा हुए हैं। थ्रू ओपन डोर पॉलिसी इकोनॉमी ब्रेक स्टेग्नेशन बट इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। कहते कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, किससे? ओपन डोर पॉलिसी से कहते अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। 100 बिलियन लोग कहते हैं कि जॉब की सर्च में है, तलाश में है, जॉब की सर्च कर रहे हैं लगभग। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी से क्या है, इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है। इनइक्वालिटी इंक्रीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन। कहते कि गांव के और शहर के लोगों में असमानता बढ़ी है, किससे? ओपन डोर पॉलिसी के, यानी नई इकोनॉमिक पॉलिसी के, चाइना के रिफॉर्म से कहते कि क्या बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ी है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और देन इनइक्वालिटी। कहते इनइक्वालिटी बढ़ी है किससे? जब कहते इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो नई हमने अडॉप्ट की है, तो यानी इसके कुछ नुकसान है। ओपन डोर पॉलिसी का जो कंसेप्ट अपनाया था 1978 में डेंग एक्सोपिंग ने, उसके नुकसान है। कहते कि अगर इसने
अगर इनको बेनिफिट सबको क्यों नहीं मिल रहा है? सबको इसलिए नहीं मिल रहा है कि करप्शन बड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा है और इनक्वालिटी बड़ी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा इमरजेंसी ऑफ चाइना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, स्टे होम, स्टे हेल्दी।